हेलो एवरीवन, ब्राइट विजन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनॉमियल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के पॉलिनॉमियल के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले पहले हम समझते हैं, अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 6 से, डेट इज 15 डिवाइड बाई 6, 50, मेरे पास रिमाइंडर बचता है 3। क्लियर है? तो इसको मैं एक्सप्रेस किस तरीके से करूंगा? 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, ये हम कंसेप्ट बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल के अंदर, मान लो हमने कोई पॉलिनॉमियल ले लिया, यहाँ पे कोई भी, अगर हम एनसीईआरटी की बुक से पॉलिनॉमियल लेते हैं, सैंपल लिया हमने 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मुझे इसको डिवाइड करना है x से। ठीक है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक, या तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूं या फिर इस पूरे को इंडिविजुअली डिवाइड कर लूं। ठीक है, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 ओवर x आता है। ठीक है, आंसर मेरे पास ये होगा। और मैं इसको इंडिविजुअली डिवाइड करता हूँ, 2x³ ओवर के x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर के x प्लस के x ओवर के x। दोनों ही केसेस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। इट मीन्स जब रिमाइंडर 0 होता है तो कोई भी पॉलिनॉमियल हो या इंटीजर्स में हो, एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है वो नंबर या वो पॉलिनॉमियल, एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x is the factor of this polynomial, x is the factor of this polynomial। क्लियर है? तो कंसेप्ट क्लियर है? या तो आप कॉमन लेके कीजिए, अदरवाइज इस तरीके से कीजिए, और आगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएंगे वहां हम अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, दूसरा कोई और एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल 6 ले लीजिए। x प्लस 3x स्क्वायर माइनस के x, px है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 1। क्लियर? और मेरे पास दूसरा पॉलिनॉमियल है gx, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, मुझे इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है, यानी कि इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए। या रिमाइंडर तो हमेशा कुछ ना कुछ आएगा ही, चाहे 0 हो या 1 2 3 4 या कोई भी पॉलिनॉमियल में नंबर आता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 1 है। ठीक है, चाहे तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, -1, मुझे डिवाइड करना है x प्लस
1 से। देखिए ये डिविजिबिलिटी और अगर मैं ये डिविजिबिलिटी करता हूं, दोनों ही सेम है, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि जिसको आंसर आए वो इस या तो 20 हो या 20 से छोटा हो, यानी कि 3 सिक्सा करता हूं तो 18 आया, 20 से कम आएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है कि मुझे x में वो नंबर मल्टीप्लाई, वो पोलिनोमियल मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे पास 3x² बन जाए। इसे सॉल्व करने के लिए मैं 3x² को x से डिवाइड कर देता हूं, जो कि मेरे पास 3x आता है। अगर मैं 3x को इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 3x² प्लस के 3x, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। क्लियर? देखो यहाँ पे कैंसिल होना जरूरी है, इसके लिए हम साइन उल्टे बनाते हैं। ये प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे, ये मेरा पार्ट कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा? x और 3x, आंसर बचेगा 2x। -1 को नीचे उतार लीजिए, -1। क्लियर है? अब मुझे x+1 में वो नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा -2x बन जाए। मैं ऑब्वियसली -2 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा माइनस के 2x बन जाता है, और मैं माइनस करूंगा तो माइनस के 2 आ जाता है। साइन उल्टे कर दीजिए, प्लस प्लस 1, मेरा रिमाइंडर 1 आता है। क्लियर? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स को समझना होता है। जो कंसेप्ट छिपा होता है इन टर्म्स में, गलतियां जो होती है माइनस प्लस में और टर्म्स बनाने में गलती होती है। ठीक है, मुझे x+1 इस ब्रैकेट में ऐसे पॉलिनोमियल से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर आए। ठीक है, इसलिए मैं 3x चूज करता हूं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस टर्म को ले जाइए और x से डिवाइड कर लीजिए। क्लियर? तो 3x मेरे पास निकल करके आ जाता है। एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए एग्जांपल सेविंग सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल था हमारे पास 3x4 माइनस के 4x³ माइनस के 3x माइनस के 1, और gx है मेरे पास x माइनस के 1। क्लियर? मैं सॉल्व करता हूँ। x में मुझे वो नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि 3x4 बन जाए। 3x4 को मैं डिवाइड करता हूँ x से, इट मीन्स मुझे 3x³ से मल्टीप्लाई करना है। मैं 3x³ से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x4 आ जाता है, और इसको मैं इससे करूंगा माइनस के 3x³ आ जाता है। सिंपल। देखिए इसे हमें दोनों टर्म्स को कैंसिल करना है, यानी कि हमें सबट्रैक्ट करना है, और जब आप सबट्रैक्ट करते हैं तो माइनस लगाते हैं बाहर ब्रैकेट के, तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो ऑब्वियसली ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ होती है, उसको मुझे माइनस करना है तो मुझे यहाँ माइनस लगाना है और यहाँ पे माइनस का प्लस करना है, तो ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे माइनस, दोनों अपोजिट टर्म्स हैं, 4x³ और प्लस के 3x³ माइनस का प्लस का, ऑब्वियसली माइनस का x³ बचता है, माइनस के 3x। क्लियर है? अब मुझे फिर से मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली मैं माइनस के x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के x² प्लस के x² आएगा। देखिए x² यहाँ पे 0 है, यानी कि x² का कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस हो जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो कभी भी इसको हम साथ नहीं लिखेंगे, इसको हम अलग से लिखेंगे x², ताकि ये समझ में आ जाए कि किसका साइन कैसे चेंज हुआ है, प्लस और ये माइनस होगा। ये मेरा कट गया, ये मेरा -3x ऐसे के नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, प्लस के x² और माइनस के 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास ये बन जाएगा प्लस के x² माइनस का x और प्लस के प्लस माइनस गया, यहां से मेरे पास बचेगा माइनस के 2x, रिमाइंडर मेरे पास माइनस के 1। मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस के। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 7 एनसीईआरटी का।
पॉलिनोमियल है मेरे पास 3x4 माइनस के एक्स क्यूब माइनस के 3x माइनस 1 और gx है मेरे पास x माइनस के 1। ठीक है, मुझे एक्स क्यूब x4 इस पॉलिनोमियल को इस gx से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सिंपल से मुझे नजर आ रहा है x3x4 से अगर मैं x को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 3x स्क्वायर 3x क्यूब, यानी कि अगर मैं 3x क्यूब से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 3x4 आ जाता है। 3x क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 3x4 आ गया, अंदर करूंगा माइनस के 3x क्यूब आ गया। ठीक है, मुझे इसको कैंसिल करना है यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस हो जाता है सब्ट्रैक्शन का, वो अंदर सारे साइन चेंज कर देता है, इसलिए इसको माइनस लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे। ये मेरा कैंसिल हो जाता है, यहां से मेरे पास माइनस का एक्स क्यूब बच जाता है, और ये मेरे पास 3x है और ये -1 है। मुझे अब ऑब्वियसली माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे पास माइनस एक्स क्यूब आ जाए और प्लस का एक्स क्यूब आ जाए। ठीक है, फिर से प्लस और माइनस। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर किसी का सेम नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स और 1 है, तो इसलिए मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1 ले लेता हूँ। माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स आ जाएगा, 1 मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, मैंने माइनस ऐसे किया तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, सॉरी ये प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ऑब्वियसली मुझे इसको माइनस करना है, इसको सॉरी प्लस करना है, और इसको माइनस करना है। ये मेरा कैंसिल, माइनस के 4x माइनस के 1 आ जाता है। अब माइनस के 4x कब आता है? जब आप माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 4x प्लस के 4, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस ये मेरा खत्म, और माइनस के 5, रिमाइंडर मेरा माइनस के 5 आता है। ठीक है, हाँ। चलिए एग्जांपल 8 देखते हैं एनसीईआरटी का। एक्स क्यूब प्लस के 1 पॉलिनोमियल है और जी एक्स प्लस के 1 है, मुझे डिवाइड करना है इसको। ठीक है, मेरे पास है टर्म एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स है, एक्स में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक्स क्यूब मेरे पास आता है। ठीक है, चाहे तो आप अलग ले जाकर के भी कर सकते हैं इस तरीके से, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस। क्लियर है? मेरा कोई टर्म नहीं है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचता है, माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स आ जाता है, प्लस प्लस कैंसिल करा, और x प्लस के 1 मेरे पास आ गया, प्लस का 1 मल्टीप्लाई करता हूं, x प्लस के 1 आ गया, रिमाइंडर माइनस माइनस 0, रिमाइंडर। ठीक है, तो आप कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इसकी डिग्री हमेशा इससे कम होती है। ठीक है, कोशेंट की डिग्री भी हमेशा पॉलिनोमियल से कम होगी, डिविडेंड से, डिवाइजर की डिग्री भी हमेशा कम होगी, और रिमाइंडर की डिग्री भी हमेशा कम होगी। क्लियर है? सेम कंसेप्ट फॉलो करता है अगर आप करना चाहेंगे तो। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि अगर मुझे पीएक्स निकालना है तो मुझे डिवाइजर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस ही कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा जो कि अब छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर? तो इसके बाद हमारा आता है रिमाइंडर थ्योरम। चलिए, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन होती है, हमेशा ये इक्वल होती है 1 के, एंड लेट करो ए भी एक रियल नंबर है, ए भी एक रियल नंबर है, इफ पी एक्स इज डिवाइड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर पी एक्स डिवाइड होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है,
x माइनस के a अगर डिवाइड करता है किसी भी पॉलिनोमियल को, क्लियर, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर rx बचता है और ये मेरा qx होता है। क्लियर, सिंपल सा फंडा यही है। चलिए रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ एग्जांपल करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए रिमाइंडर थ्योरम, कोई भी पॉलिनोमियल होता है वहां पे और उसकी डिग्री होती है ग्रेटर देन और या इक्वल टू 1, या तो डिग्री 1 होगी या 1 से बड़ी होगी किसी भी रियल नंबर के लिए। अगर उसको दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड करता है डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, तो आपके पास एक रिमाइंडर बचता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, उसकी डिग्री 1 हो या 1 से छोटी हो, हमेशा एक उसमें रिमाइंडर जरूर बचना है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम कहलाया जाएगा। जब रिमाइंडर बचता है तो ये भी ध्यान रखना पूरा फॉलो होता है, px हमेशा dx इंटू qx प्लस rx। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, मैंने डिवाइडर लिया है इसको dx को, qx प्लस rx। ये चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 9th है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस k1। ठीक है, मेरे पास पॉलिनोमियल है px, दैट इज x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। क्लियर है जी? और जब रिमाइंडर थ्योरम मैं पुट करता हूं तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि x माइनस 1 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, p1 मैंने यहाँ पे पुट किया, तो इसकी पावर 4 पावर 3 2 इंटू 1 प्लस 1 और प्लस के 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, माइनस 2 से माइनस 2 कटा 2 है, तो मेरे पास जो रिमाइंडर निकलेगा वो 2 निकलेगा। और अगर इसी को हम सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, प्रॉपर रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं एक बार सॉल्व करके। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 से सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 से इसको सॉल्व कीजिए। x क्यूब से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x 4 बन जाता है, माइनस के x क्यूब रहेगा, माइनस प्लस 2x क्यूब आ जाता है, प्लस माइनस के 2x स्क्वायर, ये 2x से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर, मेरे पास 2x बन जाता है, माइनस प्लस, ऑब्वियसली देखिए ये x स्क्वायर है, ये 2x है, तो इससे तो ये सॉल्व होने वाला नहीं। ठीक है, जीरो उतार लेते हैं हम, x प्लस के 1, मैं यहां प्लस का 1 करता हूं तो x माइनस के 1 आ जाता है, माइनस और प्लस 2, आंसर आपका 2 आ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्लियर है? दोनों को ही रिमाइंडर थ्योरम कहा जाएगा कि रिमाइंडर बचना चाहिए। जब तक रिमाइंडर आपके पास होगा मतलब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल 10 सॉल्व करते हैं। चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT 4t स्क्वायर प्लस 40 क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कह रहा है कि चेक कीजिए कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है। देखो जो मल्टीपल है या फैक्टर है, तो इट मींस ये कि जब आप पॉलिनोमियल को इस डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, ये मल्टीपल होगा अगर रिमाइंडर 0 आता है, और अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उसको फैक्टर कहेंगे। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 और दिस इज द फैक्टर ऑफ
2t plus 1 is a factor of this qt. क्लियर है? इन दीज केसेस रिमाइंडर शुड बी जीरो, आर मेरा जीरो आना चाहिए। अगर आर मेरा जीरो आता है, इन डेट केस मैं क्या कर सकता हूँ, 2t प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे t इज इक्वल टू -1/2। मेरे पास t की वैल्यू -1/2 होती है, क्यों t मेरे पास है 4t का क्यूब प्लस के 4t का स्क्वायर माइनस के t माइनस के 1। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को -1/2 पुट करता हूँ, 4 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस के 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस के 1/2 और 1। इसको सॉल्व करता हूँ, 4 इंटू माइनस के 1/8 प्लस के 4 इंटू प्लस के 1/4 और प्लस के 1/2 माइनस के 1 आता है। 4 से 4 कट गया, ठीक है। इस पूरे 1 से ये 1 चला गया, ये मेरे पास 2 बचा, यानी कि माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जब रिमाइंडर 0 होता है देन यू कैन से दैट q2 इज द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। क्लियर है? 2x प्लस के 2 प्लस माइनस दिस 3, तो मेरे पास आंसर आता है रिमाइंडर माइनस के 3 आता है। x प्लस के 1 आप सिंपल कर सकते हैं, x माइनस के हाफ ही एक बार करके देखें, 1 का 2 पार्ट, अगर x माइनस के हाफ हाफ को लेना है डेट इज 0 ले लीजिए, और x की वैल्यू हाफ लेकर के पॉलिनोमियल में हाफ वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, जो कि मेरे पास है x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। क्लियर है? p 1/2 डेट इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब प्लस के 3 1/2 का स्क्वायर 3 1/2 प्लस 1 1/8 1/4 3/2 प्लस 1। सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 8 आएगा, 1 6 12 8 20 27/8 रिमाइंडर। टू का पार्ट 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, x प्लस के पाई, x इज इक्वल टू माइनस के पाई, आप रखेंगे इसको, पॉलिनोमियल यही है, माइनस पाई रखें, माइनस पाई का क्यूब प्लस के 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस के 3 माइनस पाई प्लस के 1, that is माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस के 3 पाई प्लस के 1 रिमाइंडर। क्वेश्चन 1 इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसको हमें डिवाइड करके निकालना है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 आ जाइए, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, ठीक है। मैं ले लेता हूं x क्यूब को माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस ए को मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस ए से, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब मेरा एक्स क्यूब बनेगा, अंदर करूंगा माइनस के ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस खत्म, ये खत्म, मेरे पास बचा 6x माइनस ए, उसको मुझे प्लस के 6 से करना है, 6x माइनस के 6 ए माइनस प्लस
खत्म, 5 रिमाइंडर। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है 3 कि बताएं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। देखो फैक्टर होने के लिए सिंपल रिमाइंडर मेरे पास 0 आना चाहिए। चेक करता हूं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए पॉलिनोमियल ले लीजिए 3x³ प्लस के 7x, इसको डिवाइड करना है मुझे 7 प्लस के 3x से, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको मैं लिखता हूं 3x प्लस के 7। यहां मैं 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x³ बन जाएगा। फिर इसी को मैं 7 में करूंगा, प्लस के 7x² बन जाएगा, माइनस माइनस माइनस, क्लियर। माइनस के 7x² प्लस के 7 मेरे पास बचता है, ठीक है। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। जैसे ये 3x है, तो 3x तो कभी भी नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, तो मुझे किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 3 नीचे आए और 3 कट जाए बचे। यानी कि 3x को अगर मैं 7x से 7/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से 3 कटेगा, 7x², क्लियर, जो मुझे मिल जाता है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता था? ऑब्वियसली सेम वही फंडा है। आप 7x² को डिवाइड कर दीजिए 3x से, x से कटा यानी कि 7x/3। आपको इस टर्म में 7x/3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको 7x² मिल जाए। अब ये माइनस का है तो माइनस से करना, माइनस का 7x/3 आप करते हैं, -7x² आपको मिल जाता है। यहां करेंगे माइनस का 49x/3 मिल जाता है। ऑब्वियसली यहां पर रिमाइंडर बिल्कुल 0 नहीं आ रहा है आपके पास। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहां से 49x/3 प्लस के 7x, मेरे पास 3 आ गया तो ये 49x आया, प्लस के ये 21 आएगा, और यहां से मेरे पास बचेगा ये 28/3x, माइनस के 28/3x। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इट मींस 7 plus 3x is not a factor of the x. Remainder is not equal to 0. So 7 plus 3x is not factor. ये फैक्टर नहीं है, क्लियर है। एक्सरसाइज 2.3 पूरी फिनिश हो चुकी है, क्लियर है। ये लीजिए, अब आप क्लियर दिखाई देगा, तो मैंने जूम कर लिया था। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.3 पूरी समझ में आई हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के कौन कौन तरीके, ये तो हम सीख चुके हैं कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उस पॉलिनोमियल को उसका फैक्टर कहा जाएगा। लेकिन इन फैक्टर्स को, हम फैक्टराइजेशन को किस किस तरीके से हम करते हैं, ये हमें इसमें नेक्स्ट में सीखना होता है। तो इसको सीखने के लिए पहले में पढ़नी पड़ती है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। एक मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 ले आता है तो उसको फैक्टर कहा जाता है, ठीक है।